पिछले 48 घंटे से रुक रुक कर लगातार बमबारी हो रही है। ज़्यादातर बमबारी तोप खाने की है, मीडियम आर्टिलरी की शेलिंग है। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर से फायर किया जा रहा है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से, चाहे वो कीव का, चाहे यूक्रेनियन सेना की तरफ से हो या रूसी फौज की तरफ से हो। लेकिन लगातार कीव के चारों तरफ बमबारी जारी है, पिछले 48 घंटे से, रात को भी और दिन को भी। लेकिन सारी दुनिया पुतिन की एटमी धमकियों से डरी हुई है। इस सवाल का जवाब खोज रही है कि क्या पुतिन सारी हद तोड़ सकते हैं? क्या वो एटम बम का बटन दबा सकते हैं? ये दोनों सवाल पिछले 24 घंटे में रूस की तरफ से दी गई दो एटमी धमकियों से मजबूती पा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में रूस के उपराजदूत दिमित्री पोलांस्की ने कहा कि अगर नाटो की तरफ से रूस को उकसाया गया तो फिर रूस के पास परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने का अधिकार है। इससे पहले बुधवार को क्रेमलिन के प्रवक्ता ने भी कहा, अगर रूस के सामने अस्तित्व का खतरा खड़ा होगा तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। रूस बार बार न्यूक्लियर हथियारों की धमकी दे रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा एटम बम उसी के पास है, जिन्हें वो जल, थल और नभ से चला सकता है। सवाल यह है कि इस अनहोनी की वजह क्या होगी? वो कौन सा ट्रिगर होगा जो पुतिन को फैसला लेने को मजबूर करेगा? एटमी हमले के लिए वो कौन से बम का इस्तेमाल करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, पुतिन कहां परमाणु बम फोड़ सकते हैं? इन सवालों पर पश्चिमी देशों में लगातार मंथन हो रहा है। पुतिन को लेकर सब डरे हुए हैं, क्योंकि वो कब क्या करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। एंड्रिया क्लू नाम के विदेश मामलों के जानकार लगते हैं, यूरोप में अमेरिका ने 100 परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। ये बम भले ही छोटे हों, लेकिन रूस से जंग जीतने के लिहाज से तैनात किए गए हैं। अगर नाटो ने भी कुछ भड़काने वाला काम किया तो पुतिन हार के डर से एटम बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन को नाटो से दूर रखने के साथ साथ पुतिन की तरफ से यूरोप में अमेरिकी परमाणु हथियारों को हटाने की भी मांग हो रही है, जिसे वो लगातार रूस की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हैं। इसके जवाब में रूस भी एटमी हथियारों से वार की धमकी देता रहता है, जिससे घबराकर नाटो ने यूक्रेन और रूस की जंग से दूरी बना रखी है। हालांकि यूक्रेन को वो धन और बल दोनों से सहयोग दे रहा है। यूनाइटेड किंगडम यूक्रेन को 6000 मिसाइल देगा। इससे पहले वो यूक्रेन को 4000 नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक मिसाइल और जेवलिन मिसाइल दे चुका है। जर्मनी ने भी यूक्रेन को 2000 हैंड ग्रेनेड लॉन्चर देने की बात की है। नाटो और रूस विरोधी देशों से मिले हथियारों के बलबूते ही यूक्रेन रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। आपके सामने यूक्रेन में जलते एक रूसी शिप की तस्वीर है, जिसे यूक्रेन ने तबाह कर दिया। ये शिप मारियुपोल में मौजूद रूसी सैनिकों को हथियार पहुंचा रहा था। यूक्रेन के रक्षा मंत्री के मुताबिक पुतिन का एटम बम का बटन दबाना अमेरिका और नाटो देशों को सबसे बड़ी मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि पुतिन के इस कदम के बाद उन पर जवाब देने की जिम्मेदारी होगी। कीव से राजेश पवार, पोलैंड से गौरव सावंत और मॉस्को से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।